इमरान साहब, बात यह है कि इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी, चाहे वो मजहबी बुनियादों पर हो और चाहे वो सियासी बुनियादों पर हो, और जैसे आपने कहा है कि सियासी तकसीम भी पैदा होगी, ये पाकिस्तानी रियासत के इस वक्त बड़े चैलेंज हैं। अब इन चैलेंज से निपटने के लिए आपको ग्राउंड की सतह के ऊपर कुछ करके दिखाना है, अपनी गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करना है, ठीक, अपने इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करना है, इस पॉलिटिकल डिवीजन को खत्म करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। ये जो इकोनॉमिक मायूसी इस वक्त है माशी, और वो जो माशी जिसे कहते हैं ना कि हम इस वक्त वो कह रहे हैं ना कि डिजिटल टेररिज्म, तो ये जो माशी टेररिज्म लोगों के ऊपर हो रही है उससे कैसे लोगों को बाहर निकालना है, ये चैलेंज है, माशी दहशतगर्द। जी जी, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये कोई अकेला नहीं कर सकता। ना ये काम फौज अकेली कर सकती है, ना एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है, ना हुकूमत कर सकती है, ना अपोजिशन कर सकती है। इसमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। और वो जो भी आपने एक बड़ी अच्छी बात की ना, मसला ये है हम सियासी तौर पर इतने ज्यादा तकसीम हो गए हैं, एक इतने ज्यादा आपस में उलझ गए हैं, इतनी ज्यादा हमारे दरमियान तलखियां आ गई हैं, दुश्मनियां पैदा हो गई हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिर जब आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सब दुश्मनियों में बदल लिया, और जब आप उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है तो उसका नतीजा पाकिस्तान के अंदर मुस्बत नहीं आ रहा। लेकिन आर्मी चीफ ने जो बातें की है, इंडिकेशन की, ठीक है, लेकिन अब सवाल ये, इसका रेजोल्यूशन तो सियासी हुकूमत ने निकालना है ना, सियासी हुकूमत के पास। अब सियासी हुकूमत इतनी ज्यादा डिवीजन का शिकार हो चुकी है, और वो जिसे कहते हैं मैना मानू वाली पॉलिसी जो है दोनों तरफ से चल रही है। अभी आपने इमरान खान का हवाला भी दिया है, उधर से हुकूमत के अंदर बैठे हुए गुजरा जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि एक बड़ा चैलेंज है, इसको इतनी आसानी से निपटा नहीं जा सकता, ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुतमिन नहीं हो सकता। इसके लिए आपको इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कुछ करके दिखाना है और मिलकर कोई आगे बढ़ने का रास्ता बनाना है। बिल्कुल, तो आगे बढ़ने का रास्ता तो फिर बैठकर बातचीत से ही निकलेगा सलमान हाफिज साहब, वो उसके लिए तो कोई भी फरीक तैयार नहीं है। खासतौर पर अगर देखे जाए, बानी पीटीआई एक दिन वो बात करते हैं कि वो गैर मशरूत जो माफ़ी मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई फुटेजेस ये प्रूव करती हैं कि उनके कोई बंदे शामिल थे आग लगाने में, इस तरह की किसी मामलात में, तो वो फिर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन उससे अगले ही दिन वो फिर दोबारा गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं तासुर तो ये दिया जा रहा है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, माफ़ी तो इन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, और वो फिर दोबारा से उसी स्टेटमेंट पर वापस आ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात सब करना चाहते हैं, बातचीत भी सब करना चाहते हैं, मुफाहमत भी सब करना चाहते हैं इमरान खान समेत, लेकिन अपने अपने एजेंडे पे, अपनी अपनी शराइत पे, कोई दूसरों के लिए कोई लचक पैदा करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि जो 9 मई का कॉन्टेक्स्ट है, ये इतना अरसा हो गया, अब अदालतों के अंदर इसको प्रूव करना होगा। ये महज टीवी टॉक शो का इशू नहीं है जी, सही है। इसमें अदालतों में अब अदालतें क्या कह रही हैं? अदालतें कह रही हैं कि आप एविडेंस लेके आए, और अब वो एविडेंस हमारे पास अभी तक जो प्रोसिक्यूटर है उनके पास वो नजर नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोगों की जमानतें भी हो रही हैं। अब ये एक ऐसा पैदा हो गया है कि एक तरफ एक वाकया हुआ 9 मई का सानिया, जो बड़ा सानिया है, जो होना नहीं चाहिए था, और दूसरी तरफ ये है कि हम उसकी प्रोसिक्यूशन में इतने नाकाम है कि हमारे जितने भी प्रोसिक्यूटर है वो अदालतों में साबित नहीं कर पा रहे। अब इमरान खान साहब भी यही कहेंगे, वो अगर आप इमरान खान की नफ्सियात को समझते हो, वो कभी ऐसे खुले करके नहीं कहेंगे कि मैं मुझे माफी दे दें। वो यही कहेंगे आपको कि जनाब लाइए, साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए, कमीशन बनाइए, इंक्वायरी कीजिए, अगर कोई जुर्म साबित होता है मुझ समेत मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अब वहां तो वो जा नहीं रहे, इसलिए ये हो तो सियासत रही है सारी की सारी। मैं बताऊं, इमरान खान साहब को भी पता है कि इनके पास वो एविडेंस नहीं है, और हुकूमत को भी ये पता है कि अगर इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पैचअप होता है तो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं नुकसान तो हुकूमत का होगा ना, क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहे हैं इस सारी तकसीम की जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। लेकिन मैं इससे हटके कहना चाहता हूं, देखिए, इमरान खान हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, और दीगर जमातें हो, और कारोबारी तबकात हो, अगर आप आगे नहीं बैठेंगे, ठीक, तो जब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मौजू पे भी हमसे बात की। सलमान हाफिज साहब सीनियर तजियाकार अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इससे पहले हमने हम्बल खिराज तहसीन पेश किया अरशद अदीम साहब को, द गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन, और फिर हमने पॉलिटिक्स पे भी बात की।